मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय शरणगते देवी नारायणी नमोस्तुते। दीपोर्ज्योति परम ज्योति दीपोर्ज्योति जनार्दना दीपोर्ज्योति हरे पापम दीपोर्ज्योति नमस्तुते दीपोदानम नमस्तुते। इस पूरी प्रक्रिया में एक अच्छे सच्चे देशभक्त का निर्माण करने की ये प्रोसेस है और आप सभी लोग इस तरह से इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लगातार आप लोगों के द्वारा इस तरह का उत्साह दिखाया जाता है। इसकी गतिविधियों में जिस तरह से आप लोग इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम विकासखंड स्तर पर ही नहीं, जिले स्तर पर ही नहीं, राज्यपाल पुरस्कार और उसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार तक भी जाए। और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि स्टूडेंट लाइफ में उसको आप आयोजनों से बहुत हद तक। तो मैं सबसे पहले हमारे मध्य खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं जिनके नेतृत्व में इस बड़े विशालकाय विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए कितनी विपरीत विषम परिस्थितियों के साथ हमारे बच्चे हैं, तो मैं सबसे पहले सर के स्कार्फ अलंकरण के लिए परमो सर जो हमारे स्काउट मास्टर हैं उनको वेट करूँगा कि आप सर का स्कार्फ अलंकरण का स्वागत करने का बात करें। धन्यवाद। हमारे मध्य देवी जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूँगा राधा मैम से। स्कार्फ अलंकरण के साथ उनका भी स्वागत करें। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीषु। मंच पर उपस्थित अपने इस विकास खंड के खंड विकास अधिकारी महोदय के सानिध्य में स्काउट गाइड का यह उद्घाटन सत्र होने जा रहा है। बड़ा गर्व का विषय है कि ऐसे अनुशासित अधिकारी के मंच पर हमको भी बोलने का अवसर मिल रहा है और विद्यालय परिवार का भी मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। उसने हमें इस लायक समझा, इस टाइम हमें निमंत्रण पत्र मिला, क्योंकि मैं समय से ही 11 बजे मुझे कहा गया था, 11 बजे मैं प्रधान जी के दुकान पे आया तो वर्षा के कारण विलम्ब हो गया था, तो कार्यक्रम भी विलम्ब हुआ, तो विलम्ब से आए तो क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्वान माननीय ढोंडिया जी, अपने इस समाज में विकास खंड में सामाजिक कार्यकर्ता माननीय आनंद सिंह नेगी जी, निर्वाचन प्रधान विनीता नेगी जी, अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर माननीय रौतेला जी, धानरखेत जनता इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त माननीय गुरुमणि पोखरियाल जी, अपने इस अभिभावक संघ की अध्यक्षा माननीय लता जी और बहन जी, उपस्थित पत्रकार बंधु आसाराम पोखरियाल जी, तमाम विद्वान स्काउट गाइड के विशेषज्ञ गुरुजन विद्वान भगिनी मातृशक्ति, आप सबने जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और बड़ी उत्साहजनक बात है कि स्काउट गाइड, जैसा कि मैंने अभी मंत्र में भी बोला है कि गुरुजनों की वाणी और विद्यार्थियों में श्रद्धा, शिव और शंकर का मिलाप।
विज्ञान जो है संस्कृत से ही है, विज्ञानम तत् विज्ञान। भगवान शंकर को जो है विश्वास कहा गया है और श्रद्धा को पार्वती कहा गया, तो उसका संगम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन या तो बच्चों पे थकान है या अवेयरनेस की कमी है, या सब नए नए बच्चे होंगे, जरा सुस्त और अव्यवस्थित बैठे हैं। ऐसा करेंगे, थोड़ा अपने रीढ़ की हड्डी को खड़ा करेंगे, दोनों हाथ जोड़िए, ऐसे ओम का नाम करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, ओम बोलिए। क्योंकि जब आपका स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहेगी ना, रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी, तो आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा और अपनी तंत्र जो है जागृत रहेंगे। ठीक है, सुप्त अवस्था में नहीं जाना। इस टोपी का महत्व है क्योंकि समय की कमी है। आपकी जो ये वेश है, वेशभूषा है, एड़ी से चोटी तक, इसका कोई ना कोई महत्व है। आप यहाँ पर स्काउट गाइड का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो स्काउट गाइड के जो आपके एक्सपर्ट हैं वो तो समझाएंगे ही, लेकिन मैं एक स्वच्छता याचक हूँ, उसके रूप में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होती है? अनुशासन। जीवन में अनुशासन है तो सब कुछ ठीक है। अब अनुशासन किस तरह का अनुशासन? तो उसमें सबसे पहले गया है शौच। शौच का अर्थ होता है सफाई। शौच, बाहरी शौच और आंतरिक शौच। शौच माने सफाई। जैसे हम सुबह उठकर अपना हाथ मुंह शौच इत्यादि नित्य कर्म पूजा संगम बंधन करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है, हम इसको क्या बोलते हैं? धरती माता इसको बोलते हैं। तो इसकी स्वच्छता भी हमने बनाए रखी है। चाहूँगा थोड़ा सा मुझे बच्चों से बात करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी यहाँ पर विकट भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हुए भी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर इस शिविर में उपस्थित हुए हैं। मैं स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। प्यारे बच्चों, ये जो द्वितीय सोपान जांच शिविर, इस कैंप में आपने 2 दिन रहना है। यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ, कुछ आपकी परीक्षा ली जाएगी, कुछ आपको सिखाया जाएगा। मेरा स्काउट मास्टर से भी और गाइड कैप्टन से भी विशेष निवेदन होगा कि मात्र हम द्वितीय सोपान की जांच परीक्षा ही न लें, बल्कि अब इसके अनुशासनपूर्ण ढंग से रहें, क्योंकि अनुशासन का ही जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। आप यहाँ पर अन्यत्र विद्यालयों से आए हैं, आप अनुशासन में रहेंगे। यहाँ पर आप रहेंगे, रात में रहेंगे, फर्नीचर है, कई चीज़ें हैं, फुलवारी है, विद्यालय की कोई भी संपत्ति है। आप ये न समझें कि विद्यालय हमारा नहीं है, ये विद्यालय आपका है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सरस्वती का पावन मंदिर, यह सुख संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बच्चा इसका रक्षक और पुजारी है। ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। और जब 2 दिन आप यहाँ पर रहेंगे तो 2 दिन यहाँ पर रहकर विद्यालय की किसी भी चीज़ की हानि न हो, उसको क्षति न पहुँचा। होता है, बच्चे होते हैं हमारे बीच में जिनके शारीरिक में कार्यक्रम हो रहे हैं, इस विकास खंड के शिक्षा अधिकारी श्रीमान विवेक पवार जी साथ में उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे जनपद पंचायत उनके स्वच्छता के परामर्शक भी हमारे आदरणीय श्री श्रीमान सिंह जी, साथ में इस राष्ट्रीय अधिकारी परिषद के प्रधानाचार्य श्रीमान गौड़ा जी और हमारे डाक खेत के पूर्व
प्रधानाचार्य रिटायरमेंट हमारे श्रीमान वीरमणि पोखरियाल जी, उपस्थित हमारे डिग्री कॉलेज से हमारे प्रोफेसर श्रीमान ज्योतिर्मय जी, और साथ में हमारे इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्रीमती बिंदा देवी जी, एसएमसी के और पीटी के इस विद्यालय के अध्यक्ष, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु श्रीमान अशरफ पोखरियाल जी, और जो इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं श्रीमान अदीप सर जी, और उपस्थित यहाँ पे समस्त टीचरगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आज इस स्काउट गाइड के शिविर के अवसर पर सबसे पहले आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत कम बोलूँगा, और कम बोलने की आदत में मेरी कमी है, बोलता कम है और करने पे विश्वास ज़्यादा रखते हैं, बोल के कोई फायदा नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, जो हमारे स्काउट गाइड का एक मेन उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारा जो समाज का है और अपना चरित्र निर्माण करना और जो राष्ट्र का निर्माण करना है, उसके मूल्यों को हम कैसे राष्ट्र को समर्पित करें, ये हम तभी सफल हो पाएगा जब हम एक पूर्ण निष्ठा से और समर्पण के भाव से मनोयोग से उस क्षेत्र में काम करेंगे, तभी हम, चाहे आपका जो भी क्षेत्र हो, क्योंकि आपको यहाँ स्काउट गाइड के शिविर के बारे में, समाज सेवा के बारे में बताया जाएगा, और आगे मैं चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, तो उस फील्ड में समर्पित होकर न रह जाएं, क्योंकि एक समाज भी एक हमारा बहुत बड़ा दायरा है, क्षेत्र है, और बिना समाज के हमारा देश, क्षेत्र और कोई भी हमारा उन्नति नहीं कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें और जिस भी क्षेत्र में जाएं उसके साथ साथ समाज के हितों का भी आप पूरा ध्यान देंगे, चाहे वो हमारा स्वच्छता का हो, चाहे हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं उनके प्रति, क्योंकि मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ, और आज मैं जैसे ही यहाँ पे आया, बहुत बार मेरे को यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इसी विद्यालय से जब मैं प्रथम शायद मैं 1998-99 में यहाँ पे आया था कक्षा 6 में, तो इसी रूम पे मैं बैठा था, यहाँ पे बैठा करता था मैं, और आज मैं जब यहाँ आया तो मेरे को एकदम से याद सी आ गई कि मैंने इसी रूम से पढ़ा है, और आज मैं इसी विद्यालय में मेरे को आगे से बोलने का मन साझा करने का मौका मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इस विद्यालय की मैं देन मानता हूँ कि इस विद्यालय से मैंने शिक्षा ग्रहण किया। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों को एक छोटा सा, मैं कल नीचे हमारे जो शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता है उनके शुभारंभ में कल हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय जी के साथ वहाँ पे किया था। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक सूत्र है, एक मंत्र है, मैं वो बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएं, उस मंत्र को आप आत्मसात कर लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में फेल नहीं हो सकते हैं, चाहे हमारा कोई भी क्षेत्र हो। तो एक मंत्र है हमारा 4D का। मैं चाहूँगा कि आप स्काउट गाइड हैं, आपके पास डायरी भी होगी, पेन भी होगी, सब नोट कर लेंगे तो आपके भविष्य का काम आएगा। 4D का मंत्र है। सबसे पहले D का मीन्स होता है डिजायर। आप कोई भी काम करते हैं, आप इंटर के बाद आगे पढ़ाई करें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी क्षेत्र में जाए, तो जब तक आपकी डिजायर नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी इस चीज़ के प्रति, तो आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षक महोदय और छात्र सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगा, ज़्यादा नहीं। अनुशासन ही जीवन है। इसे एक बीज मंत्र बना लीजिए कि ये आपके प्राथमिक जीवन से लेके आगे के पूर्ण जीवन तक बना रहेगा। तो जो अनुशासन रहेगा वही भविष्य में सुरक्षित भी रहेगा और वही सफल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने 2 दिवसीय। लेकिन इन बच्चों के चेहरे में जो संतुष्टि का भाव कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे कि आप किन विपरीत किस्म परिस्थितियों में उनको यहाँ पे लाए, पार्टिसिपेट किया, और यही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, तो यकीनन आप लोगों का, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो ये बहुत बड़ा श्रेय हमारे परम आदरणीय शिक्षा अधिकारी महोदय को जाता है। तो मैं चाहूँगा सर कि आज क्योंकि ये जो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है,
सर के नेतृत्व में ही हो रहा है। तो मैं इस खास अवसर पर आपसे भी चाहूँगा बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सब प्रदर्शन करेंगे और आगे में शिक्षा प्रदीप जी के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ कर दी। ऐसा कुछ ऐसा विशेष नहीं है, बस जो मुझे सरकार ने दायित्व सौंपे हैं उसी का पालन कर रहा हूँ। ऐसा ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। और मैं प्रदीप जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं कहीं भी उदाहरण देता हूँ, मैं प्रदीप जी का देता हूँ। मैं सभी बच्चों को, जो स्काउट गाइड बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आपको अगर देखना है अनुशासन कैसे होता है तो अपने प्रदीप जी से सीखे सर से। कोई मैटर हो, ऑलराउंडर है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर बनना हो तो आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुशासन की पूरी मूर्ति के रूप में है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। सबसे पहले मैं श्री सेमवाल जी, श्री नेगी जी, श्री ढोंडियाल जी, श्री रोतेला जी, मैं देखकर सबको नहीं जानता हूँ। जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं बेटा आप लोगों से मैं इतना नहीं कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत टाइम हो गया है। मुझे पता है बच्चे भी सब, लेकिन बच्चों में जो उत्साह है, इतना लंबा टाइम होने के बाद ही बच्चे जैसे बैठे हैं, अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ। आपसे दो ही शब्द कहूँगा कि बेटा अगर हम अपना कर्तव्य ढंग से कर लेते हैं, जो हमें दायित्व मिलते हैं, हम अगर अनुशासित रहते हैं, सर ने बताया, रोतेला जी ने, हम अनुशासित है। सेमवाल सर ने बताया हम स्वच्छता रखते हैं, हम अपने माता पिता का कहना मानते हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो दायित्व हमें सौंपे जाते हैं हम उनको पूर्ण करते हैं, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन चीज़ों का पालन करते हो जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। मैं बच्चों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रदीप जी, मेरा मानना है बच्चे इस समय खाने का टाइम हो रहा होगा, बच्चों को खाना खिला दीजिएगा पहले। और मेरी तरफ से आखिरी में जो बच्चा सबसे बेस्ट निकलेगा तो मैं प्रदीप जी से कहूँगा मुझे बताइएगा, मेरी तरफ से उसको अलग से नाम दिया जाएगा। सभी जितने मंचस्थ हैं सभी का बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। सभी बच्चों का धन्यवाद, धन्यवाद सर आपके इस संक्षिप्त और प्रेरणादायी संबोधन के लिए। आप सभी बच्चों, आपका भोजन तैयार है और मैं अब इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में, जिनकी व्यवस्था और जिनके कुशल नेतृत्व में हमारा विद्यालय तेजी से फल फूल रहा है और आप लोगों की सारी व्यवस्था करने का जिम्मा परमाननीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान ढालियाल जी, सरस्वती, श्रद्धेय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय सेमवाल जी, नेगी जी, श्री पोखरियाल जी, रोतेला साहब और प्रोफेसर मैडम, हमारे पीटीए की अध्यक्षा और एसएमसी की अध्यक्षा, पूर्व प्रधान श्रीमती विनीता देवी जी एवं इस सभागार में विराजमान समस्त अध्यापक बंधु, मार्गदर्शक शिक्षक एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों का राजकीय विद्यालय संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। विषम परिस्थितियों के होते हुए भी आप लोग सभी आए, अब परिस्थिति अनुकूल हो गई है और थोड़ा सा हमारे मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।